हेलो। वेलकम टू एक्सपो नेटवर्क इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ऑफ पेज एसईओ, राइट। हमने लास्ट वीडियोस में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, एसईओ का इंट्रोडक्शन एंड ऑन पेज का इन- देखा था, है ना, कि ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, राइट। आज हम देखेंगे ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ में हम लोग क्या करते हैं? बैकलिंकिंग सबमिशन, राइट। अब बैकलिंक सबमिशंस क्या होते हैं? देखो, हम लोग जब एक दूसरे लिंक पे अपना वेबसाइट का लिंक सबमिट करके आते हैं उसे हम बोलते हैं बैकलिंक, ताकि उनके लिंक से हमारे पास क्या है? ट्रैफिक, राइट। तो वो किस किस टाइप से कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टरी, है ना, क्लासिफाइड, ठीक है। इसके बाद में हम कर सकते हैं पीपीटी, पीडीएफ एंड इमेज, फॉरम पोस्टिंग, राइट। तो हम ये सब चीजें करके हम करते हैं ऑफ पेज एसईओ। जब हम ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ करते हैं उसके बाद ही हमारा जो वेबसाइट का वो पर्टिकुलर पेज है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट टॉप 5 में आता है, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं खाली ऑन पेज करने से आप टॉप 5 में आ जाओगे तो ये भी सही नहीं है, खाली ऑफ पेज करने से आ जाओगे तो ये भी सही नहीं है, राइट। हमें दोनों चीजें करनी है और दोनों चीजें बैलेंस के साथ करनी है। अगर मैं किसी चीज का कीवर्ड चेंज कर रही हूँ या फिर मैं किसी को कंटेंट अपलोड कर रही हूँ या टाइटल चेंज कर रही हूँ तो मेरे को ऑन पेज एंड ऑफ पेज दोनों ही मुझे साथ के साथ ही करना होगा, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हम ऑफ पेज में बैकलिंक्स कैसे सबमिट करते हैं, राइट। तो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली सबमिशन का, है ना। अब डायरेक्टली सबमिशन क्या होती है? हमने यहाँ पे सर्च किया कि भाई हमने यहाँ पे चाहिए डायरेक्टली सबमिशन साइट्स, साइट्स इन इंडिया, राइट। अब हमारे पास में सजेशंस है, ठीक है। लेकिन इनको करने से पहले हमको ये देखना होता है कि भाई हमारी जो बैकलिंक्स होती है वो कितने टाइप की होती है ना। देखो, बैकलिंक्स तो हमारी किस टाइप होती है? देखो, वो होती है हमारी दो तरह की, ठीक है। एक होता है हमारा डू फॉलो लिंक्स एंड दूसरा होता है हमारा नो फॉलो लिंक्स, ठीक है। अब जो डू फॉलो लिंक्स होती हैं वो होती है हमारी इंस्टेंट अप्रूव, ठीक है। कि हमने यहाँ पे लिंक सबमिट किया और वहां से हमारे पास मेल आया कि आपका जो लिंक है अप्रूव हो चुका है, अब आपका जो बैकएंड है वो सबमिट हो चुका है एंड जो विजिबल रहेगा वो इंस्टेंट अप्रूवल आता है, राइट। अब मोस्टली क्या होता है, ये वेबसाइट होती है हमारी पेड, ठीक है। अगर हमें फ्री करना है तो हमें वो साइट्स ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे हम फ्री वेबसाइट्स को वहां पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ नो फॉलो लिंक्स होती है, वो लेते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये मोस्टली फ्री भी होती है और पेड भी होती है, ये दोनों तरीके की होती है, ठीक है। लेकिन ये लेता है टाइम। अब आपने यहाँ पे आज एक लिंक सबमिट किया, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी पेज का यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर दिया, है ना। अब वो सबमिट होने के लिए या अप्रूव होने के लिए, सबमिट तो वो हो गया लेकिन अप्रूव होने के लिए कितना टाइम लेगा? वो अप्रूव होने के लिए एक एक मंथ भी ले सकता है ना, 12 मंथ, 12 मंथ्स भी ले सकता है, या फिर वो बोलेगा आप 4 डेज तक का वेट करो। तो ये हर वेबसाइट का अपना एक अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होता है जहाँ पे हम ये चीजें करते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों लिंक्स को देखना है कि हम डू फॉलो लिंक से भी करेंगे, नो फॉलो लिंक से भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे सर्च किया था डायरेक्टली सबमिशन साइट्स इन इंडिया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास में सजेशंस है, अब इनमें से हम कोई भी एक चीज पे क्लिक करेंगे, देन वहां पे हमें जो डायरेक्टरी पे हमें सबमिट करना होगा उस यूआरएल पे हम लोग डायरेक्टरी को सबमिट करेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली सबमिट करेंगे, क्लासिफाइड सबमिट करें, उसके हमारे पास में होते हैं प्रोसीजर, ठीक है। वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या चूज करना है? हमें एक साइट चूज करनी है, ठीक है। देन हमें एक कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। देन उसमें हमें एक सब कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमें हमारा टाइटल मेंशन करना है, हमारा यूआरएल मेंशन करना है, हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, सॉरी, ठीक है।
उसके बाद में हम यहाँ पे कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में हमारे पास में एक पूछेगा भी प्रोफेशनल नेम आपका क्या है, राइट। तो प्रोफेशनल नेम आप यहाँ डालोगे। ठीक है, आपका ईमेल पूछेगा तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। देन हम कैप्चा फिल करके अपना डायरेक्टरी या फिर क्लासिफाइड सबमिट करेंगे, राइट। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक साइट सर्च किया तो हमारे पास में ओपन हुआ। ठीक है, अब इसमें काफी सारी साइट्स होंगी, ये आपको दिख रहे होंगे, राइट। अब इनमें से हम कोई भी एक साइट पे ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई यही एक साइट लेनी है तो मैंने इसको कॉपी किया, नेक्स्ट टैब में हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास एक साइट ओपन हो गई, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि हमें सबसे पहले एक कैटेगरी चूज करनी है। अब कैटेगरी किसकी चूज करेंगे? अगर मेरा जो वेबसाइट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट, तो मैं एजुकेशन से ही रिलेटेड वेबसाइट वहां डालूंगी। अगर मेरी वेबसाइट कह रही है कि भाई आप आर्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई आप एक्सेसरीज बेच रहे हो, या फैशन ब्लॉगिंग कर रहे हो, या फिर आप ब्लॉगिंग करते हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हो, तो वो सारी चीजें हम हमें अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो कैटेगरी चूज करनी है, राइट। अगर मुझे जो मेरी कैटेगरी है वो इन मेन कैटेगरीज में मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे गेम्स है, शॉपिंग है, साइंस, कंप्यूटर्स, इनमें मिल जाती है, देन तो मैं यहाँ पे इस पे डायरेक्ट क्लिक करूंगी। अदरवाइज हमें यहाँ पे सब कैटेगरीज में जाना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी में ही जाना है तो हम इसको क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे एक सब कैटेगरी चूज करेंगे जो भी हमारे से रिलेटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एनिमेशन चूज कर लेती हूँ, राइट। अब एनिमेशन करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड यूआरएल। राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, टाइटल, देन हमारा यूआरएल। अब यूआरएल किस पेज का? उस पेज का जिस पेज का हमें एसईओ करना है, जो हम चाहते हैं कि हमारा वो पेज गूगल पे रैंक करे, तो हमें उसी पेज का यूआरएल यहाँ पे मेंशन करना है। सेम पेज का डिस्क्रिप्शन, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, एंड आपका जो कैटेगरी, अगर यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो आप इधर से चेंज भी कर सकते हो। एंड आपका रेसिप्रोकल लिंक अगर मैंडेटरी है तो आप करो, अदरवाइज इसको छोड़ देते हो, राइट। उसके बाद ना कैप्चा फिल करते हो और आपका लिंक सबमिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए पाइथन कोर्स, या फिर हम बोले चलो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। ये मेरा टाइटल होगा। अब डिस्क्रिप्शन यूआरएल में अगर मैं डालूंगी तो हम यूआरएल किसका डालेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, राइट। क्योंकि अगर मेरा टाइटल डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करेगा तो एसईओ करने का फायदा नहीं होगा, है ना। क्योंकि एसईओ पे अगर जो टाइटल होगा, अगर मैं उसका दोनों ही चीजें गलत कर रही हूँ कि यूआरएल में सही नहीं डाल रही, तो वो अगर मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो मुझे दूसरे पेज पे लेके जाएगा जिसका यूआरएल सबमिट होगा, राइट। हम यहाँ से यूआरएल कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देन हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है स्कॉर नेटवर्क, राइट। अब आपको यहाँ पे ईमेल लिखना है। अब ईमेल आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो आपका ईमेल आईडी होगा, राइट। प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लेना, ठीक है, उसके लिए इजी रहता है। देन आप यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे और इसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना चाहते हो, सपोज आप लिखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में लिख सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करो, या फिर आप वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, उसको फिल करोगे एंड कंटिन्यू करके आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके आप यहाँ से कर दोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारी हमने एग्री किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। उसने क्या बोला, यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस वेबसाइट, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें वो यूआरएल हम इस वेबसाइट पे दोबारा से सबमिट नहीं कर सकते, कितने साल तक के लिए, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, अगर मैंने मान लो अगर इस डिजिटल मार्केटिंग का यूआरएल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ था, सो दैट मैं दोबारा से इस पेज पे यूआरएल सबमिट नहीं कर सकती, राइट। तो हमें यहाँ पे किसी दूसरे कोर्स का या किसी दूसरे पेज का हमें यहाँ पे यूआरएल सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स हमें देखनी पड़ती है, ओके।
ऐसे ही हम लोग क्लासिफाइड सबमिशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे क्लासिफाइड एड सबमिशन साइट्स इन इंडिया, राइट। अब जैसे हमने डायरेक्टली सबमिशन किए वैसे ही हम क्लासिफाइड सबमिशन करेंगे। हमें यहीं पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, है ना, कोई भी एक चीज खोल लो, देन वहां पे आपने देखा होगा ये सारी साइट्स जो आएंगी, अब ये देख रहे हैं, ये सारी आपकी क्लासिफाइड सबमिशन साइट है ना। सबको करने का तरीका सेम है, सब पे आप यूआरएल डालोगे, टाइटल डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, इमेज डालोगे, कीवर्ड्स मेंशन करोगे एंड वहां पे सबमिट कर दोगे। ठीक है। अब क्लासिफाइड में मोस्टली आप क्या करते हो कि आपका वो जो चीज पेज का जो यूआरएल रहता है वो आपका फ्री रहता है। ठीक है, ये क्लासिफाइड सबमिशन साइट जो होते हैं मोस्टली फ्री रहते हैं, पेड में नहीं होते, तो आप इसे बार बार सेम पेज का यूआरएल सबमिट कर सकते हो। उसके लिए वो आपसे कभी कोई पेड अमाउंट नहीं मांगेगा, या फिर वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई आप दोबारा से इस साइट पे सबमिट नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो क्लासिफाइड में वो चीज यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो वो चीज हमने डायरेक्टरी में देखी, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, राइट। क्लासिफाइड सबमिशंस भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो हमें पब्लिश करना है, पब्लिश और ऐड, तो ऐड जब हम देखते हैं तो ऐड में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे भी हमारे सामने एक ऐड चल रही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें टाइटल चाहिए, हमें हमारा डिस्क्रिप्शन चाहिए, इमेज चाहिए, है ना। तो हमें ये सब चीजें तो चाहिए, तो हमें ऐड में क्या चीजें देखते हैं, तो हम भी चाहते भी हम अपनी वेबसाइट का जब ऐड करें तो हम ये चीजें प्रोवाइड करें। तो वही चीजें वो इसमें मांग रहे हैं। सेम होगा कि हम कैटेगरी चूज करेंगे, सब कैटेगरी चूज करेंगे, देन उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हो। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल दोगे, वेबसाइट का सेम पेज का यूआरएल देंगे जिस पेज का हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वो चीज हमने डायरेक्टरी में नहीं देखी थी, तो हम लोग क्लासिफाइड में वो चीज देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका फेसबुक पेज का यूआरएल होगा, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आपके एक्सपायर डेट, आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का है, वो आप यहाँ पे यूआरएल का सबमिट करते हो, देन आप अपना एड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, सेम तरीके से हम पीपीटी, पीडीएफ, इमेज एंड फॉर्म पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या चीज कवर करी, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज में हमने क्या क्या पढ़ा, बैकलिंक सबमिशन, बैकलिंक्स में हम लोग कितने टाइप के होते हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। ठीक है, डायरेक्टली सबमिशन हम कैसे करते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन हम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी ऑफ पेज में आती हैं। ठीक है, अब जब हम दोनों पेज करेंगे एसईओ में, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, तभी हमारा जो वेबसाइट का वो पर्टिकुलर पेज है वो गूगल पे फर्स्ट पेज में टॉप 5 में रैंक करता है। ठीक है, हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, बैकलिंक सबमिशन करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है। अगर कोई कीवर्ड मेरा सर्च पे नहीं है तो मुझे वो कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑन पेज ऑफ पेज का बैलेंस बना रहता है, प्लस हमारी जो पोजीशन है वो मेंटेन भी रहेगी, प्लस इंक्रीज भी होती है। ठीक है, तो हम ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे। ठीक है, पूरी सीरीज का हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो आप वो चीज यहाँ पे देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसका सीरीज देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।